लेजिक सर्जरी के बाद कितने दिन इंसान को सावधानी बरतनी होती है? आंख को मसलना नहीं है, आंख में चोट ना लगे और आंख में पानी ना जाए, ये चीज का आपको खास ख्याल पहले 3 से 4 दिन रखना है। मैंने सारी चीजें की। ये कहा गया था कि आंखों में डायरेक्ट पानी मत डालिएगा, तो मैंने उसका जुगाड़ निकाला जिससे मैं नहाया भी। कितने दिन इंसान को सावधानी बरतनी होती है और किस किस तरह की सावधानी? सर देखिए, बेसिक सावधानी है आंख को मसलना नहीं है, आंख में चोट ना लगे, आंख में धूल मिट्टी ना जाए और आंख में पानी ना जाए, ये चीज़ का आपको खास ख्याल पहले 3 से 4 दिन रखना है और कैजुअली इसका ख्याल 1 महीने तक रखना है। और एक बार 1 महीना निकल गया, इसके बाद आप इसको भूल सकते हैं कि आपने कोई सर्जरी कराई थी और आपको कोई भी किसी भी तरह का एहतियात बरतने की जरूरत नहीं होगी। ओके, फिर मतलब सब कुछ नॉर्मल है? एकदम नॉर्मल। ठीक है। लेजिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि आंखों का इलाज, एक तो बहुत लोग डरते भी हैं कि आंखों में क्या होता होगा, बड़ी सेंसिटिव, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक कांटा पीटा गया, सुनकर बड़ा डरावना लगता है। एक बार आम सरल शब्दों में बताइए कि कोई इंसान जो अपना चश्मा हटवाता है सर्जरी के जरिए, वो कितना आसान या कितना कठिन प्रोसेस है? लेजर सर्जरी बहुत ज़्यादा आसान सर्जरी है। हम लोग आंखों की 36 तरह की अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। लेज़र सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आँख के पर्दे के ऑपरेशन, काले मोतियों के ऑपरेशन, पुतली बदलने के ऑपरेशन, इन सब में से एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, सबसे आसान था लेसिक सर्जरी सीखना। इसके अंदर हमारी जो आँख की ये काली पुतली है, जो ब्लैक आपको मेरी आँख का नज़र आ रहा है, इस काली पुतली के ऊपर एक कांच होता है ऐसे राउंड शेप का। हमने इसको लेज़र से तराश के इस थोड़ा सा फ्लैट कर दिया और इसका पावर थोड़ा कम कर दिया। इससे आपका जो माइनस का चश्मे का पावर होता है वो कम हो जाता है। हम इसको इतना तराशते हैं, इतना फ्लैट करते हैं कि ये नंबर 0 हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी है, बहुत ही ईजी सर्जरी है। सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कितनी थी जिसका आपने लेजिक किया? सो देखिए, लेज़र सर्जरी टिपिकली पहली बात मैं आपको थोड़ी सी इसको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि लेज़र सर्जरी पिछले 30 साल से हो रही है। ओके। हमारे हॉस्पिटल में ही पिछले 25 साल से हो रही है। विश्व भर में 30 इयर्स हो गए और लेज़र्स इंप्रूव हुए हैं समय के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल रेवोल्यूशन हो गया। वही लेज़र्स रिफाइन हुए हैं, इक्विपमेंट बेटर हुई है, चीज़ें बेटर हुई है, लेकिन हमारी समझ बहुत बेटर होती चली जा रही है। शुरुआत में जब लेज़र आया, रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, तो लेज़र से 10, 11, 12, 14, 15 नंबर तक के भी लेज़र हमारे हॉस्पिटल में भी किए जाते थे। फिर 2006 में एक टेक्नोलॉजी आई ICL, जिसमें कि पुतली में लेज़र नहीं किया जाता, आँख के अंदर एक एडिशनल लेंस लगाया जाता है और उससे चश्मा हट सकता है। सो हाई नंबर की पावर्स में ICL सर्जरी किया जाता है। हाईएस्ट नंबर जो कि मैंने ऑपरेशन से हटाया है, दैट इज -28। -28 -28 का मतलब ये है कि पेशेंट जब चश्मा हटा देते हैं तो उनको सिर्फ इतनी दूरी तक नजर आता है, इसके बाद की सारी दुनिया बहुत बहुत ज्यादा धुंधली है। और वो पेशेंट मतलब इतनी आंखें कैसे खराब हो जाती लोगों की? -28, दैट्स इनसेन। चश्मे का नंबर होना का मतलब ये नहीं है कि आंखें खराब है। चश्मे का नंबर होने का मतलब सिर्फ यही है कि आंख आउट ऑफ फोकस है, कोई बीमारी नहीं है ये। हाँ, वो डॉक्टर के एक नजरिए से खूबसूरत एहसास है कि व्याख्या उसकी है। बट ये जैसे -2, -3 समझ में आता है, इसके ऊपर जो आंखें जा रही है -10 के पार, क्या फैक्टर्स होते हैं कि इतनी आंखें मतलब आउट ऑफ फोकस जा रही है? हाई नंबर होने के क्या रीजंस हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम समझते हैं और जिनको हम नहीं भी समझते। जेनेटिक्स एक फैक्टर है। देखा गया है कि जहाँ दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट का चश्मे का नंबर ज़्यादा है, वहाँ बच्चों के भी चश्मे के नंबर ज़्यादा होने का चांस है। दूसरा एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनडोर स्क्रीन टाइम, इनडोर वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स। इसके ऊपर बहुत रिसर्च है जो कहती है कि हाँ, ये भी हमारी आँख के इलोंगेशन, आँख के साइज़ को बढ़ने की टेंडेंसी देता है। इसीलिए अब गाइडलाइंस ये बताती हैं बच्चों को कि दिन में 2 से 3 घंटा आउटडोर एक्टिविटी, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। इससे चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक सकता है। बाकी वेरी हाई नंबर्स का एक कारण होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया, इस बीमारी को बोलते हैं। कुछ लोग इस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं
और उनका चश्मे का नंबर बढ़ता चले जाता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जैसे मुझे बचपन में चश्मा नहीं लगा था, फिर चश्मा आया, अब चश्मा मैंने लेजिक से हटवा दिया। जी। अब जो मेरा बच्चा होगा क्या उसको चश्मे का नंबर होगा? क्योंकि मैंने चश्मा यहाँ हासिल किया था, बचपन से चश्मा नहीं था मेरा। देखिए, आप बचपन से इस हाइट के थोड़ी थे, एक उम्र है ना ग्रोथ की। हाँ। अब और मैं आपकी हाइट का थोड़ी ना हूं, तो ये कहना कि आपके बच्चे को चश्मा आएगा या नहीं, चांस की बात है। मेरे बच्चे को चश्मा आएगा या नहीं, चांस की बात है। लेकिन क्या आपके बच्चे को चश्मा आने का चांस मेरे बच्चे से ज़्यादा है? मुझे बचपन से चश्मा नहीं है, बाद में भी नहीं आया, तो हाँ, आपके बच्चे को चश्मा आने का चांस मेरे बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब एक क्लाइंट आपको और बढ़ जाएगा फिर। ओके, लेजिक में आप मुझे बताइए कितने प्रकार के लेजिक होते हैं? क्योंकि जब मैं लेजिक कराने की बात कर रहा था, मुझे याद है मैं NDTV में मेरे कई सारे सहयोगी थे, तो मेरे एक सहयोगी हैं विकास भदौरिया जी, अच्छे रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें स्माइल सर्जरी करवा लो, मैं फलाने डॉक्टर को जानता हूँ, स्माइल कर लो। किसी ने कहा सिल्क सर्जरी करवा लो, मुझे नहीं पता था क्या है, मेरे लिए स्माइल मुस्कुराहट है, सिल्क अलग। हमने जो करवाई वो थी कॉन्टोरा विजन, जो मैंने करवाई थी। अब ये सब एक ही है, अलग अलग लेजिक है, क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है, कितना समय का फ़र्क है, कौन सी बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है, बट एक्चुअल बात ये सब ना ब्रांड नेम है। अब ये कहना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा ख़राब है, तो ब्रांड्स के बीच में चूज़ करना हो गया। बहुत पेशेंट आते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ये सारे ब्रांड नेम्स पॉपुलर हो गए हैं, इस वजह से पेशेंट्स बहुत। ब्रांड नेम एज इन आप कहते हैं कि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, हाँ, और मैं कहता हूँ कि मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ। अरे भाई, दोनों फ़ोन ही तो यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी का बना हुआ है, काम तो वही कर रहा है। सो जैसे सिल्क और स्माइल है, दोनों सेम ही टेक्नोलॉजी है, एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है, एक कार्ल ज़ाइस कंपनी की है, काम तो एक ही कर रही है। ठीक है, ठीक है। कॉन्टूरा विजन है या लेसिक है, काम तो एक ही कर रहा है। मैं इसको सरल भाषा में इजी कर देता हूँ। ब्रांड्स को साइड रखिए। कॉर्निया में से चश्मे का नंबर हटाने के लेज़र 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरफेस, एक है फ्लैप बेस्ड, और एक है लेंटिक्यूल बेस्ड। हमारी आँख का कॉर्निया एक किताब की तरह है, हमने उसके अंदर के कुछ पेजेस रिमूव करने हैं ताकि उसका चश्मे का नंबर कम हो। हम कवर समेत शुरू के कुछ पेजेस हटा सकते हैं, ये हो गया सरफेस। लेज़र ऊपरी सतह से काम करेगा, कवर भी हट जाएगा, कुछ पेजेस भी हट जाएंगे। ये कवर कुछ दिनों में वापस ग्रो करेगा, और इन दिनों में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा, विजन थोड़ी धुंधली होगी। सरफेस प्रोसीजर के साथ हीलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है, 4 से 5 दिन तक लोग परेशान होते हैं। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आज भी करी जाती है कुछ सिलेक्ट पेशेंट्स के लिए। फ्लैप बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर इस किताब का कवर समेत कुछ पेजेस को हम खोल देंगे, लेज़र द्वारा कुछ पेजेस को रिमूव करेंगे, और इस किताब का कवर वापस बंद कर देंगे। 4 घंटे में एज पे हीलिंग होगी, अगले दिन सुबह से परफेक्ट विजन आ जाएगी। और तीसरा टाइप ये है जिसके अंदर हम लेज़र द्वारा कुछ पेजेस मार्क कर लेंगे, मैनुअली इन पेजेस को पकड़ करके नोच करके बाहर निकालेंगे। ये जो लेंटिक्यूल निकला है, इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सिल्क और स्माइल। बहुत पॉपुलर है, ये बाद में आई है। इसके रिजल्ट्स पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर जितने अच्छे नहीं हैं। इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, ड्राई आई में थोड़ा बेटर होता है, बट क्योंकि मुझे लगता है कि पेशेंट्स लेज़र सर्जरी कराने आ रहे हैं चश्मा हटवाने के लिए, तो क्वालिटी ऑफ विजन अगर नंबर 1 क्राइटेरिया है, फास्ट रिकवरी अगर नंबर 1 क्राइटेरिया है, तो फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर कराना चाहिए। ओके। और फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स है लेसिक, इसमें कुछ ब्रांड नेम्स हैं जैसे कि कॉन्टूरा विजन, जो कि हमने आपके केस में किया। इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका कंपाउंड सिलेंड्रिकल नंबर है, मतलब कि ये तिरछा नंबर है। इसके अंदर जैसे हमारी आँख की पुतली राउंड होती है, कुछ लोगों की आँख की पुतली रग्बी बॉल की तरह थोड़ी सी चपटी होती है। हमने लेज़र करके इसका शेप थोड़ा राउंड दोबारा किया है। इस तरह के नंबर्स, जिन पेशेंट्स का सिलेंड्रिकल पावर हो, कंपाउंड सिलेंड्रिकल पावर हो, हाई सिलेंड्रिकल पावर हो या प्लस पावर हो, इन केसेस में लेंटिक्यूल सर्जरी जैसे कि सिल्क और स्माइल करे ही नहीं जा सकते हैं।